वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जीके जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या है कि स्ट्रेटजी होती क्या है। स्ट्रेटजी, जब आप एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझ लो कि एग्ज़ाम कैसा है, एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाओ तो वो ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और देखो, मैं यहाँ पे कोई हवाबाजी नहीं, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते हैं। देखो भाई, अच्छी ज्ञान देने से अगर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता। वैसे मेरा मन नहीं था जी के जीएस स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने का, बट आप लोगों की डिमांड के कारण मैं जी के जीएस का स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट वॉच करना, इसमें काफ़ी है, ऐसे ऐसे जानकारी मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और हम मेनली टारगेट कर रहे हैं सीजल 2024 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नो योर एग्जाम पैटर्न। बेसिकली क्या है कि अब स्ट्रेटेजी बनाना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, तो उसके लिए पहले अपना एग्जाम जान लेते हैं। एग्जाम में क्या होता है बेसिकली, देखो, जीके जीएस में चाहे वो सीजीएल की ले ले रहा हूँ। सीजीएल में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन प्री में आते हैं, 25 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन में से 15 से 17 क्वेश्चन जो कि आपने हिस्ट्री कवर किया है, इकोनॉमिक्स कवर किया है, ज्योग्राफी कवर किया है, और पॉलिटी कवर किया है, साइंस कवर किया है, फिजिक्स कवर किया है, और केमिस्ट्री कवर किया है, प्लस करंट अफेयर। ठीक है, ये कवर किया है। इससे आपसे 15 से 17 क्वेश्चन इजीली होगा, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो। मतलब वन गो में आपका बन जाएगा। जो बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपका माइंड कितना शांत है, आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो भी रैंक लाते हैं ना, उनसे ऑनेस्टी से जाके पूछ लेना। वो यही बोलेगा कि 17 से 18 क्वेश्चन मेरे को आते थे, बाकी मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करके दो ऑप्शन में से गेस वर्क किया है। ठीक है, तो यही एक मेजर फैक्टर है अगर आपको रैंक लेना है तो। किसी से पूरा नहीं आता है जीके जीएस, क्योंकि पूरा करने के चक्कर में आप एग्जाम में जो आता है 80 से 85% पीवाईक्यू, वो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये जानना इंपॉर्टेंट था। तो आपको टारगेट क्या करना है कि पहले से 15 से 17 क्वेश्चन करना है। आप 15 से 17 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 30 प्लस में आप जा रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत डिसेंट स्कोर है, बहुत गंदा स्कोर नहीं है, बट 30 प्लस लाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं व्हाट शुड यू डू। आपको करना क्या है, देखो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी पढ़े जा रहे हो जिसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। पहले पीवाईक्यू देखो, उसके बेस पे देखो कि कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, उसके बाद उस क्वेश्चन पे वर्क करो, उसको स्मार्टली पढ़ो। मतलब पहले आप फैक्चुअल चीज पढ़ो, फिर उसके बाद अपना डायमेंशन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। दूसरी चीज, व्हाट शुड यू नॉट डू। आपको क्या नहीं करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखो, आपको इररिलेवेंट इररिलेवेंट चीज पे नहीं फंसना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको स्ट्रेटेजी की, बहुत सारे। अगर वही देखते रह जाओगे तो आप कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाओगे। और देखो, मेनली क्या होता है ना, सबके अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी बननी है। देखो, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग होगा, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर कुछ भी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब वो, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यूपीएससी का बुक उठा लेते हैं। भाई, यूपीएससी यहाँ काम का नहीं है, तो इसको नहीं पढ़ना है। आपको एसएससी जो एग्जाम में रिक्वायरमेंट मांगता है उसको पढ़ना है। तो ये चीज़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप मेरे बताए हुए सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आई विल एश्योर यू, आप प्री में 35 प्लस ला सकते हैं और मेंस में 50 प्लस ला सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ जिससे आपके, मतलब आपका जो नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू, वो चेंज होगा। इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन रखा हूँ सीजीएल 22 और 23 की मेंस का।
जिससे मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मुझे कुछ दिखाना है आपको कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ लास्ट में बताऊंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके जीएस में नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट में एक बेहतरीन चीज़ बताऊंगा, तो उसके लिए बने रहो, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, मैच द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग फेज 1 ऑफ भारतमाला प्रोजेक्ट। देखो बेसिकली इसमें क्या है, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आया और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो ऑप्शन देखो तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। अब इसमें जैसे आप लोग को पता होगा कि बॉर्डर एंड इंटरनेशनल कनेक्टिविटी रोड कितने कितने दूरी की होती है, 2000 किलोमीटर दूरी की होती है। तो बेसिकली बी का दो, तो देखो तीन ऑप्शन में है। फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर कितना होता है, 9000 किलोमीटर। तो ये ए का फर्स्ट, तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है। यहाँ पे पता है, अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, जैसे कि ये एलिमिनेट हो जाता और कौन सा एलिमिनेट हो जाता, ये एलिमिनेट हो जाता, तो दो में आप 50-50% का चांस ले सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 50% का चांस है। तो ये रैंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं यहाँ से ये दिखाना चाहता हूँ कि देख रहे हो करंट अफेयर का लेवल क्या है, यहाँ पे आपको डिटेल्स पूछा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट रिगार्डिंग चेंजेस टू अटल पेंशन योजना स्कीम डन इन 2022। अब देखो, अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया एनी सिटीजन हु इज or has been an income taxpayer shall not be eligible to join APY after 1 अक्टूबर 2022, ठीक है। पहला जनरल स्टेटमेंट दे रखा है। दूसरा बोल रखा है, सब्सक्राइबर वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 1000 और 2000 और 3000 और 4000 और 5000 एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, ठीक है। थर्ड दे रखा है, एज पर द न्यू रूल्स सब्सक्राइबर कैन मेक कंट्रीब्यूशन टू एपीवाई ऑन अ मंथली बेसिस। देखो ऑनली लगा के रखा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन के गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो ये तो गलत ही है, ठीक है। अब जिनको अटल पेंशन की योजना के बारे में पता होगा वो जानते होंगे कि यहाँ पे 80 ईयर्स तो नहीं होगा, क्योंकि ये कितने साल के लिए होता है, 60 ईयर्स के लिए होता है, ठीक है। तो ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, जब दो गलत हो गए तो ए अपने आप सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो करंट अफेयर का लेवल किस लेवल का है। तो यहाँ पे आपको कैसा पूछा जा रहा है, डीप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डीप क्वेश्चन। तो अच्छे के लिए रेडी रहो और करंट अफेयर अच्छे से करके जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रखा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड स्टेटमेंट। शायद ही बहुत कम बच्चे होंगे जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में जानते होंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली जनरली मैं जो टॉपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बोल रखा है स्टेटमेंट पहला, इट वाज क्रिएटेड इन 2005, 75% ऑफ इट्स एनुअल इनकम वाज टू बी यूज्ड फॉर स्कीम्स प्रमोटिंग हेल्थ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड थर्ड बोल रखा है, इट वाज डिजॉल्व इन 2018। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिकली नया क्वेश्चन है। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता है, लेकिन इसको करना कैसे था ये देखो। अब ये देखो कि 75% ऑफ इट्स एनुअल इनकम वाज टू बी यूज्ड फॉर स्कीम प्रमोटिंग हेल्थ, हेल्थ के लिए किया जा रहा है, एजुकेशन के लिए किया जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट फंड है, तो ये जनरली फेवर की बात कर रहा है, मतलब निगेटिव बात नहीं कर रहा, तो ये तो सही होगा दूसरा। जब दूसरा सही हुआ तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये अपने आप गलत, ठीक है। अब देखो, इट वॉज डिजॉल्व इन 2018, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, इसको लॉजिक से करना है। लॉजिक इन द सेंस कि यहाँ आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम है उसको कहे बंद किया जाएगा, जरा सोचो भला। तो ये तो होगा नहीं, तो ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो गया। हमें पता नहीं था इसके बारे में, बट इसको ऐसे करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ लेवल देखो, आप लेवल में दिखाना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर का लेवल किस लेवल का है, क्वेश्चन न्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया। मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स विथ देयर कंसर्न आर्टिकल। अब देखो, मुझे तो एक चीज पता है, 324 आर्टिकल, बाकी ये नहीं पता, ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता, ठीक है। बट मैं एक चीज देख रहा हूँ, देखो
इसमें बोल रहा है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। बेसिकली इलेक्शन कमीशन की परिभाषा बोल रहा है, तो ए का तो बी होगा, पहले का भी। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बाकी के बारे में नहीं पता था, यहाँ थोड़ा सा नॉलेज कम आ गया। ठीक है, तो ये चीज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैच द पोजीशन इन द लिस्ट वन विद द स्टेट इन लिस्ट टू related to the 36 नेशनल गेम्स 2022 एंड सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। अब देखो, ये नेशनल गेम्स के बारे में दे रखा है, और बेसिकली इसमें बोल रखा है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। अब देखो, ये भी बहुत डीप क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन तक पता होना चाहिए। बट यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है पता है, हमें पता था कि सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने जीता है, तो पहले का फोर्थ ही दे रखा है, तो ये तो सही हो गया। अगर बाई चांस यहाँ दो ऑप्शन होते ना, तो वहां फिर लंका लग जाती। तो इसलिए आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, ये भी एक चीज देख लो। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है जिसमें बोल रखा है विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसडीआई एज रिलीज इन सितंबर 2022। जो जो सितंबर 2022 में एसडीआई के रैंकिंग आया था, उसको हमें अरेंज करना है। अब देखो, बेसिकली इसमें ये तो पता था कि स्विट्जरलैंड टॉप पे है, एक ही ऑप्शन था, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। बट मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि आंसर कैसे मार्क करना है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो, स्विट्जरलैंड एक ऑप्शन में दिया है, दूसरे में भी दे देता ना, तो वहाँ लंका भी लग जाती फिर से, क्योंकि वहाँ फिर एलिमिनेट करना बहुत टफ हो जाता। तो इसलिए आपको डीप करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। वन वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि वन लाइनर पढ़ाते हैं, टाइम वेस्टिंग होता है उसके लिए। बाकी सारे सोर्सेस मैं बताऊंगा कहाँ से क्या करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं ऑल टॉपिक्स ऑफ जीके जीएस इन एसएससी ऑल एग्जाम्स। देखो, हिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें से ना मेनली आपको ज़्यादातर फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मेडिवल, फिर उसके बाद एंशियंट, ठीक है, हिस्ट्री। अभी मैं बताऊंगा कौन सी बुक से पढ़ना है। पॉलिटी, पॉलिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मस्ट पढ़ना है, ठीक है। बायोलॉजी, देखो बायोलॉजी आप बुक से जो मैं बताऊंगा वहां से भी कर सकते हो, बट मैं एक चीज़ बोलूंगा, अगर बुक से कर लिए तो एनसीईआरटी करना इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पुट अप होते हैं। दूसरा इंडियन ज्योग्राफी, ये भी कर सकते हैं, ये बुक से ही करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये जब इंडियन ज्योग्राफी हो जाए उसके बाद ये करना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स करो, और इसको भी ना एनसीईआरटी से करना है, मतलब जब टाइम मिले तो एनसीईआरटी से, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट उठ के आता है। केमिस्ट्री भी सेम है, वही है एनसीईआरटी में बोलूंगा, मतलब बुक से पढ़ना फिर उसके बाद एनसीईआरटी से करना। फिजिक्स के लिए भी सेम बोलूंगा, स्टैटिक जीके के लिए भी बता रहा हूँ, और करंट अफेयर के लिए क्या करना है ये भी बता रहा हूँ। तो ये मेजर पोर्शन है, इसके बारे में बताऊंगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि पीवाईक्यू कर लो, इस बुक को प्रेफर करते हैं। नो डाउट, काफ़ी अच्छा बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा है। ये इंग्लिश मीडियम है, इसकी हिंदी मीडियम भी आती है, बट इसमें ना अभी का लेटेस्ट एडिशन को करना होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पुराना एडिशन करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उसमें काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से अभी तो नया वेंडर आ गया है जो कि एग्जाम कराएगा, बट मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन अच्छा लेवल का ही आएगा। तो इसलिए लेवल के लिए तैयार रहो, आपको इजी वन लाइनर क्वेश्चन काफ़ी कम ही मिलेंगे, 3 से 4 मिल जाते हैं, वही काफ़ी होते हैं। तो इस बुक को लास्ट में करना है, यदि आप मैं जो बता रहा हूँ वो करने के बाद अगर टाइम बचता है तो उसके बाद इस बुक के साथ जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब करना क्या है, देखो, लूसेंट का ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आप ये कर सकते हो चाहे ये कर सकते हो। तो लूसेंट को अच्छे से पढ़ना है, लूसेंट का जो बॉक्स में जो चीज़ दिया रहता है हाईलाइटेड, उसको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लूसेंट भी पढ़ने का एक आर्ट है, मतलब वहाँ पे आपको पूरा रटना नहीं है कि पूरा लूसेंट पढ़े जा रहे हो, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोला पीवाईक्यू देखो, वहाँ से आपको पता चलेगा हाँ ये पोर्शन मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से फिर लूसेंट को वहाँ से पढ़ो। तो ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये बुक था मेनली, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद एनसीईआरटी करना, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो। इकोनॉमिक्स का तो मस्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का आता ही वहीं से। अब करंट अफेयर की बात करते हैं, ठीक है।
करंट अफेयर मेजर रोल प्ले करता है। अब देखो, प्री में मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। और वही हाल मेंस का भी है, पर हो सकता है मेंस में 3 से 4 क्वेश्चन आए, ठीक है। या फिर ज़्यादा भी आते हैं, मतलब इस लेवल पे होते हैं। तो करंट अफेयर का ये स्पीडी का मैगजीन है, ये इसकी मंथली बेसिस पे आते हैं, मंथली बेसिस पे आता है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए, मंथली बेसिस को एक बार अच्छे से पढ़ लिए, 140 पेजेस के समथिंग रहते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ पढ़ लिए तो दोबारा सिर्फ आपका रिवीजन होगा। इस बुक की सबसे खास बात क्या होती है पता है? इसमें टॉपिक वाइज दिया होता है। जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट से क्वेश्चन आना है, क्योंकि सीजीएल में पूछता है, स्पोर्ट हो गया, अवार्ड हो गया। तो ये मेनली दे रखा है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, ये फॉलो करना है करंट अफेयर के लिए। किसी का, देखो, किसी का भी आप क्लास लोगे, 1 घंटे की क्लास लोगे, 1 आवर्स की क्लास लोगे करंट अफेयर का, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ टाइम है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 घंटे में जनरली क्या होता है कि आप जो भी पढ़ोगे ना, जरूरी नहीं है कि वही आ जाए, और करंट अफेयर अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए मैं कहूँगा कि 30 मिनट भी आप इस बुक को डेली दे रहे हो ना, डेली, मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। तो ये करना है, पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, ये बेसिकली टॉपिक दे रखा है, ये आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगर फिर भी आपको स्पीडी पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे स्पीडी को पढ़ना है, और उसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। और लास्ट में देखो, इसकी सबसे खास बात क्या होती है, लास्ट में एमसीक्यू दिया होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इसको सॉल्व कर लिए, पढ़ के एमसीक्यू लगा लिए, तो आपका करंट अफेयर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 90% तो हो ही जाएगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। बट देन नेक्स्ट, अब बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के लिए आप स्टैटिक जीके के लिए आप ये वाला बुक प्रेफर कर सकते हो, जो कि अंकित सर का है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है, मतलब जितने भी स्टैटिक में आते हैं। इसकी सबसे खास बात ये लगती है कि केलू चरण महापात्रा है, ठीक है, जो कि उड़ीसा से संबंधित है। तो कभी कभी, मतलब अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए ना, उसमें डीप में क्वेश्चन आया था, पता है क्या? श्री जन स्कूल की स्थापना किसने की, मतलब डीप में पूछा है कि ये स्कूल की स्थापना किसने की। तो वहां पे आप फंस जाएंगे। डायरेक्टली पूछे कि एलूचरण महापात्रा कहाँ से संबंधित है, तो उड़ीसा है। तो ये तो वन लाइनर थे, पहले आते थे, अब डीप में पूछ रहा है, और उसका ईयर भी पूछ दे रहा है। तो इसलिए ये बुक प्रेफर करना मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था, और आपके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, ये करना है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट में, जो क्रूशियल चीज थे, जो मैं बताने वाला था। देखो, आप चाहे रिपीटर्स हो चाहे बिगिनर्स हो, ठीक है, अगर आपने, जीके के लिए बताना, ठीक है, जीके के लिए एक सर है, परमार, एसएससी, एसएससी करके, ये एक सर है, यूट्यूब पे है, जो कि काफी अच्छा पढ़ाते हैं जीके। अगर आपका, मतलब आपने पहले से कुछ पढ़ के रखा है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सारा कुछ पढ़ा है, तो इनका पीवाईक्यू सीरीज 1 आया था, जिसमें लगभग लगभग 51 क्लासेस हैं, ठीक है, लेक्चर्स हैं। आपको ये करना है, मस्ट करना है। दूसरा, पीवाईक्यू सेकेंड भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें 24 क्लासेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और पीवाईक्यू थर्ड तो करना ही है। बट आप पीवाईक्यू 1 के 11 लेक्चर्स कर लेते हैं, तो इससे मेजर पोर्शन आपका पीवाईक्यू थर्ड में कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको तो बोलूँगा मस्ट ही करो। इसमें भी लगभग 50 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो ये करना है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि ये ना मेजर जो एग्जाम में आता है उस चीज़ को पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद डायमेंशन बढ़ाते जाते हैं। तो आप जब जो एग्जाम में आता है वो पढ़ लोगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक। और एक चीज़ और, देखो, जीके में अगर आपको नंबर चाहिए ना, तो रिवीजन इज मस्ट। अगर आप ये नहीं करते ना रिवीजन, तो फिर आपका स्कोर वहीं रहने वाला है जहाँ पे है। तो मेरा सजेशन ये है कि पढ़ो कम, बट उसको डाइजेस्ट ज़्यादा करो, रिवीजन सबसे ज़्यादा करो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पे ध्यान देना बेसिकली। और यही था, दैट्स इट, यही था स्ट्रैटेजी, दैट्स इट, यही था स्ट्रैटेजी बेसिकली।
और स्ट्रेटेजी यही होता है कि एक राइट डायरेक्शन में आपको फॉलो करना है, उस चीज़ को करना है। तो बस यही था। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। और ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट आल्सो। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन।